हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा नमस्कार। सदगुरु कबीर दास जी के विचार। यहाँ पर राही ले पिपराही बही, करगी आवत काऊ न कही, आई करगी हो अजगूता, जन्म जन्म यम परिये बूता, बूता परि री यम कीन्हे, समाना तीन लोक में कीने पयाना, बधेव ब्रह्मा विष्णु महेशु, सुर नर मुनि ओ बाधो गणेशु, बाधे पवन पावक और नीरू, चांद सूर बधेव धो बीरू, साच मंत्र बांधे सब झारी, अमृत वस्तु ना जाने नारे। यहाँ पर सदगुरु कहते हैं, उप सनादि मार्ग पर चलने वाले प्रकृति मनुष्य जब देव दी को कल्याणकारक स्वामी मानकर जब संसार सागर में बह चले, उस वक्त किसी उपदेशक ने भी किनारे आने की बात नहीं कही, बल्कि इसके विपरीत उनके समीप आकर कर्म दीजिए फल को और बढ़ा चढ़ा कर कह दिया, जिससे उपासकों को अधिक आश्चर्य हुआ और बार बार उन्हीं के अधीन होकर उनका ही सॉन्ग ओढ़ लिया। अर्थात यह वासना रूपी माया अपने हृदय से ही उठी और इसने आकर जीवों को ढक लिया। यमराज ने अपने पराक्रम से यानी अपने बलबूते पर स्वयं रचकर सबको अपना लिया, अर्थात स्वाधीन कर लिया और तीनों लोकों में अपना साम्राज्य सरलता से फैला दिया और बेखर के दौरा करने लगा, यानी कि आने जाने लगा। ब्रह्मा विष्णु महेश सुर नर मुनि गणेश सबको ही बेड़ियों में जकड़ दिया। तो प्रकृति नर जीवों की बात ही क्या, पवन पावक अग्नि नीर जल चांद और सूर्य अपने प्राकृतिक नियमों से बंधे हैं। तात्पर्य यह है कि पवन पावक पानी को तो बांधा ही, दो पीरों को भी नहीं छोड़ा जो सूर्य की और चांद है और उदय से अस्त तक चक्कर लगाते हैं। कर्म फल भोगा सत्य सत्य विचारहीन होने से सच्चे जीवों को झूठे मंत्रों में बांध डाला, अर्थात तथाकथित प्रभु वचन लोगों को छल रहे हैं। और जो लोग किसी कल्पित पति को मानकर उसकी पत्नी होने की धारणा बना रखे, वे नारी बने लोग तो निज अमृत स्वरूप का बोध समझते ही नहीं है। अमृत वस्तु जाने नहीं, मगन भया सब लोए, कह ही कबीर कामो नहीं, जीव ही मरण न होए। यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि स्थित भाव धारण करने वाले पराधीन मनुष्य इस तथ्य को समझ ही नहीं पाते कि जीव का निज स्वरूप चेतन ही अमृत है, अमर है। वे पांचों विषयों एवं की कल्पनाओं में डूबे हैं। जो वस्तु विष है, जीव के स्वरूप में कोई कामना नहीं है, तो उसका कभी मृत्यु या नाश नहीं होता। अर्थात सिद्धांत जीव अमृत है और व्यवहारता कामना रहित अमृत है। आधरी
गुष्टी सृष्टि भई बौरी, तीन लोक में लागी ठगौरी। ब्रह्मा ठगो नाग कह जाई, देता सहित ठगो त्रिपुरारे। राज ठगौरी विष्णु पर परी, 14 भुवन केर चौधरी। आदि अंत जाकी झलक न जानी, ताकि डर तुम काहे क मानी। वह उतंग तुम जाति पतंगा, यम घर की एऊ जीव को संगा। नीम कीट जस नीम प्यारा, विष को अमृत कहत गंवारा। यानी विष को गंवार अमृत कहता है। विष के संग कौन गुण होए, यानी विष के संग कौन गुण होता है। कि चित लाभ मूले गौ खोए, यानी किस तरह विष से लाभ मिलता है। विष अमृत गौ एक साने, विष तो अमृत नहीं हो सकता है। जिन जाने तिन विष कै माने, काय भय नर शुद्ध बेसुदा। यानी सारे नर बेसुध हो गए। बिन परिचय जग बूढ़न बुद्धा, मत के हीन कौन गुण कही। लालच लागी आशा रही, यानी पूरी सभा के विवेकहीन है और संसार के लोग पागल हैं। सतगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि पूरी सभा ही विवेकहीन है और संसार के लोग पागल हैं। रजोगुणी, तमोगुणी और सतोगुणी रूपी ठगौरी सबके हृदय में लगी हुई है। सबका मन विमोहित है। मन के विमोह में ब्रह्मा ठगे गए हैं, नाग ठगे गए और देवताओं के सहित महादेव भी ठगे गए एवं 14 भुवनों के स्वामी विष्णु पर भी राजकाज चलाने की राजनीतिक ठगौरी पड़ी, जिसका आदि अंत एवं रहस्य ब्रह्मा भी नहीं जान सके। उस कल्पित बात का भय तुम क्यों करते हो। यानी ब्रह्मा विष्णु जिनको आप भगवान कहते हो, वो इसका राज नहीं जान सके, तो आप उनसे भय क्यों खाते हो। हे जीव, तुम्हारे ऊपर कोई नहीं है। यानी सतगुरु जी कहते हैं, हे जीव, तुम्हारे ऊपर कोई नहीं है। जब ब्रह्मा विष्णु महेश सभी लोग इस ठगे गए हैं, उनकी तुम क्यों पूजा करते हो। तुम सब का भय त्याग कर स्वरूप शोधन करो, यानी तुम इन सब का भय त्याग दो। अनेक परोक्ष देवी देवताओं की कल्पना ज्योति शिखा है और तुम उसमें कूदकर जल जाने व मरने वाले पतंगे हो। तुमने अपने आप को वासना रूप यम के घर में झोंक दिया। यहाँ पर सतगुरु जी कहते हैं कि अनेक परोक्ष देवी देवताओं की कल्पना ज्योति शिखा है। तुम केवल एक पतंगे के समान हो और तुमने वासना रूपी यम के घर में झोंक दिया है। जिस प्रकार नीम के कीड़े को नीम ही प्रिय लगता है, यानी जिस प्रकार सतगुरु जी कहते हैं, जिस प्रकार नीम के कीड़े को नीम ही प्रिय लगता है, उसी प्रकार मूढ़ मनुष्य विष तुल्य विषय भोगों को ही अमृत मानता है और कहता है, किंतु विषय भोग में लगे रहने वाले मनुष्य का क्या कल्याण होगा।
उसे शैक्षणिक इंद्र जन ब्रह्म सुख का लाभ होगा जो वस्तु हानि है, क्योंकि इसी के चक्कर में पड़कर उसका शांति रूपी मूलधन खो जाता है। मूढ़ मनुष्य विष और अमृत एक ही को मान लेता है, परंतु जिन्हें सतगुरु का सत्संग ज्ञान हो जाता है वे विषयों को विष तुल्य समझकर उनका त्याग कर देते हैं। यानी जिसको सतगुरु का ज्ञान हो जाता है, सत्संग का ज्ञान हो जाता है, वो मनुष्य विष को तुल्य समझकर उसका त्याग कर देता है और अमृत स्वरूप निज चेतन में विश्राम करते हैं। संसार में यह झूठी धारणा फैली है कि कोई जन्मजात शुद्ध और ऊंचा तथा कोई जन्मजात अशुद्ध और नीचा होता है। सतगुरु कहते हैं कि यहाँ संसार में बहुत झूठी धारणा फैली हुई है कि हम ऊंची जात के हैं, हम जन्म से ऊंचे हैं और तुम जन्म से नीचे हो। बिना ज्ञान के संसार के बड़े बड़े विद्वान और बुद्धिमान भी धारणा मनुष्य की भांति मोह सागर में डूबे हैं। सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि विवेकहीन मनुष्य सदगुरुओं का विचार क्या करेगा, जो उसे तो विषय भोगों का लालच लगा है और वह संसार के सुख पाने की आशा यानी फांसी पर लटका है। मुआ है मरी जाओगे, मुए की बाजी डोल, सपन सने ही जग भया, सही दाने रही गो बोले। यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि हे विमोहित मनुष्यों, पहले के सब लोग मर चुके हैं और तुम भी कुछ दिनों में मर जाओगे। अरे मुर्दे, चाम का ही तो ढोल बनता है। यह संसार मोहक वाणी पदार्थ प्रेमी या मित्र के समान एक धोखा मात्र है। मरणोपरांत मनुष्य की चर्चा कुछ दिनों तक ही उसकी पहचान बनाए रखती है, बाद में लोग उसे भी भूल ही जाते हैं। अर्थात स्वप्न को छोड़ो और यथार्थ पर चलो। निस्वप्न को, जो सुख का सपना देख रहे हो, उसको छोड़ो और सत्य पर चलो।